सोचिए, अगर पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बनाया गया एक सिस्टम ही पूरी दुनिया को खत्म करने लगे तो क्या होगा। अगर मौसम को कंट्रोल करने वाली तकनीक इंसानों की सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो, और अगर कुछ ताकतवर लोग इस हथियार का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर राज करने के लिए करने लगे, तब क्या कोई उन्हें रोक पाएगा। आज की कहानी ऐसी ही एक खौफनाक कल्पना पर आधारित है, जहाँ आसमान से बरसती आग, बर्फीले तूफान और मौत का तांडव पूरी मानवता को खत्म करने पर तुला हुआ है। साल 2019 पृथ्वी लगातार भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही थी। कहीं सुनामी शहरों को निगल रही थी, कहीं तूफान लाखों लोगों को बेघर कर रहे थे और कहीं सूखा लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि दुनिया के बड़े बड़े देश अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आ गए। उन्होंने फैसला किया कि अब इंसानों को प्रकृति के रहमोक्रम पर नहीं छोड़ सकते। इसी सोच के साथ एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था डच बॉय, एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क जो धरती के मौसम को कंट्रोल कर सकता था। इसके निर्माता थे एक जीनियस वैज्ञानिक जैक लॉसन। जैक ने ऐसी तकनीक बनाई थी जो किसी भी तूफान, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा को बनने से पहले ही रोक सकती थी। जब सिस्टम को पहली बार एक्टिव किया गया तो उसने शंघाई में आने वाले एक विनाशकारी तूफान को कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। लोगों को लग रहा था कि अब इंसान ने प्रकृति को भी हरा दिया है। लेकिन उसी पल एक ऐसी गलती हो चुकी थी जो आने वाले समय में पूरी मानवता पर भारी पड़ने वाली थी। जैक ने बिना पूरी कमेटी की अनुमति के सिस्टम को एक्टिव कर दिया था। अमेरिकी सरकार इससे नाराज हो गई। राजनीति और लालच ने विज्ञान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जैक को उसके ही प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह जिम्मेदारी उसके छोटे भाई मैक्स लॉसन को दे दी गई। जैक के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का सपना था। लेकिन वह मजबूर था, उसे सब छोड़कर जाना पड़ा। 3 साल बीत गए, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। धरती पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। लोग डच बॉय को इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार मानने लगे। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। अफगानिस्तान के रेगिस्तान में अचानक कुछ अजीब होने लगा। जहाँ हमेशा तपती गर्मी रहती थी, वहां अचानक तापमान इतनी तेजी से गिरा कि पूरा इलाका बर्फ में बदल गया। लोग देखते ही देखते जमकर मरने लगे। सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुनिया हैरान थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कमेटी ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सभी वैज्ञानिक परेशान थे। क्या डच बॉय में कोई खराबी आ गई थी या फिर कोई और खेल चल रहा था। इसी बीच जे को दोबारा बुलाया गया। हालांकि शुरुआत में उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि लाखों लोगों की जान खतरे में है तो वह वापस लौट आया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह जिस सच्चाई का सामना करने जा रहा है वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होगी। जैक अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचता है। वह सिस्टम की जांच शुरू करता है। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन फिर एक हादसा हो जाता है। एक वैज्ञानिक गलती से एयरलॉक का दरवाजा खोल देता है। कुछ सेकंड के अंदर वह अंतरिक्ष में खींच जाता है। उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरा स्टेशन सदमे में आ जाता है और यहीं से जैक को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसी बीच हांगकांग में तापमान अचानक इतना बढ़ जाता है कि सड़कों का डामर पिघलने लगता है। इमारतों में विस्फोट होने लगते हैं। लोग जिंदा जलने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर नर्क बन जाता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, ये सब हो कैसे रहा था। जैक जांच जारी रखता है और तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। उसे पता चलता है कि सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसे हैक किया है। किसी ने मौसम को हथियार बना दिया था। अब जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। जैक ने जब सिस्टम के लॉग्स को गहराई से चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डच बॉय के अंदर एक खतरनाक वायरस डाला गया था। ऐसा वायरस जो किसी भी देश के मौसम को पल भर में बदल सकता था। अब यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, यह पूरी दुनिया के खिलाफ रची गई साजिश थी। उधर मैक्स को एक वैज्ञानिक का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वह दावा करता है कि उसे पता है कि डच बॉय को किसने हैक किया है। मैक्स तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक काली कार तेजी से उसकी तरफ आती है और अचानक उस वैज्ञानिक को सड़क पर धक्का दे दिया जाता है। वह तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ जाता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। मैक्स उसके पास भागकर पहुंचता है। मरने से पहले वह आदमी सिर्फ 2 शब्द बोल पाता है, ज्यूस प्रोजेक्ट, और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। मैक्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब यह सिर्फ मौसम की समस्या नहीं रह गई थी। कोई बहुत ताकतवर इंसान इस खेल के पीछे था। इसी बीच जैक को अंतरिक्ष स्टेशन में एक हार्ड ड्राइव मिलती है। उस हार्ड ड्राइव को स्कैन करते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से हैक किया गया था। किसी ऐसे इंसान ने जो डच बॉय की हर कमजोरी जानता था। यानी दुश्मन कोई बाहरी नहीं था, वह सिस्टम के बेहद करीब था। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तबाही शुरू हो चुकी थी। कहीं बर्फीले तूफान आ रहे थे, कहीं आग बरस रही थी, कहीं जमीन फट रही थी और कहीं समुद्र अपने किनारे तोड़ रहा था। लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। तभी जे को एक और भयानक सच्चाई पता चलती है। अगर डच बॉय को जल्द नहीं रोका गया तो यह एक ऐसी घटना को जन्म देगा जिसे वैज्ञानिक जियोस्टॉर्म कहते हैं। एक ऐसी सुपर आपदा जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकती है। यह सुनकर
जेक के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अब उसके पास समय बहुत कम था। उधर मैक्स लगातार जांच कर रहा था। वह एक हैकर से मिलता है। हैकर उसे कुछ गुप्त फाइलें देता है और जैसे ही मैक्स उन फाइलों को पढ़ता है वह पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि साजिश के पीछे कोई विदेशी दुश्मन नहीं था। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जिस इंसान पर पूरी दुनिया भरोसा कर रही थी, उसी सिस्टम का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा था। कुछ लोग डच बॉय को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहते थे। मैक्स अब समझ चुका था कि खेल राजनीति का है, लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका बाकी था। जेक को पता चलता है कि डच बॉय अब इंसानों के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। सिस्टम ने खुद को लॉक कर लिया था। धीरे धीरे वह अपने सभी सुरक्षा नियम तोड़ रहा था और अगर उसे रोका नहीं गया तो कुछ ही घंटों में जियोस्टॉर्म शुरू हो जाएगा। उधर पृथ्वी पर हालात लगातार बदतर होते जा रहे थे। आसमान काला पड़ चुका था, बिजलियां लगातार गिर रही थीं, हवा में मौत की गंध फैल चुकी थी। लोग भाग रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कहीं भी सुरक्षा नहीं थी। मैक्स अपने सीनियर अधिकारियों तक पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद करें।